हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी जनरल प्रिंसिपल्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बेयर एक्ट को रीड करते वक्त। आज हम इसको ज़रा इलेबोरेटिव फॉर्म में जानने की कोशिश करते हैं। तो स्टेप वन जो होता है वो होता है बेयर एक्ट के ब्लूप्रिंट को जानना, जो कि प्रीएम्बल को कहा जा सकता है। प्रीएम्बल सबसे पहले बेयर एक्ट में दिया होता है, क्योंकि वो उसका मिशन स्टेटमेंट बताता है एक्ट का, ये एक्ट क्यों बनाया गया है और इसका ऑब्जेक्टिव या फिर पर्पस क्या है। वहीं स्टेप टू जो होता है वो होता है उस डिक्शनरी को डिकोड करना। यहाँ जो है ये डेफिनेशन सेक्शंस के बारे में बात करता है कि मतलब डेफिनेशन क्या क्या है उन सेक्शंस में जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं उसके, ताकि वो जो की टर्म्स है वो आप जब पूरे एक्ट को जब रीड करेंगे तो वो की टर्म्स आपको समझ में आना चाहिए कि ये टर्म किसके लिए कहा जा रहा है। वहीं तीसरा स्टेप होता है कि उन मैंडेट्स को अपने दिमाग में रखना। मैंडेट्स मतलब कि शैल या मे टर्म। शैल जो है वो मैंडेटरी या कंपल्सरी चीज़ों के बारे में बताता है किसी भी सेक्शन के या आर्टिकल के। वहीं में जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर देता है कोर्ट के पास कि वो अपना डिस्क्रिशन यहाँ लगा सकते हैं। तो ये जो शैल और मे का डिफरेंस है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके बारे में जानना और याद रखना किसी भी केस का रुख बदल सकता है। अब हम बात करते हैं स्टेप 4 के बारे में, जो कि बात करता है एक्सेप्शंस को स्पॉट करने के बारे में। जैसे कि कोई वर्ड प्रोवाइडेड दैट जैसा। प्रोवाइडेड दैट जो है वो एक सिग्नल देता है एक्सेप्शन का या कंडीशन का, जो कि अप्लाई हो रहा होता है उस मेन रूल में या सेक्शन पे। तो ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होता है जो देखना होता है कि ये सेक्शन हमारे केस पे अप्लाई होगा या नहीं होगा। वहीं स्टेप 5 जो होता है वो बताता है स्ट्रक्चर जो है वो किसी वो मेन की है बेयर एक्ट का, जैसे कि चैप्टर और सेक्शन। इसमें आपने कभी भी कोई बेयर एक्ट देखा होगा, वो हमेशा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बुक की तरह दिया जाता है, जैसे कि जिसमें चैप्टर्स अलग होते हैं और चैप्टर्स में विभिन्न प्रकार के सेक्शन होते हैं। ये एक फ्लो बना के देता है ताकि आप जब उसको रीड करें तो आपको डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग ढंग से आप रिलेट कर सकते हो। वहीं लास्ट स्टेप होता है नेवर मिस द एक्स्ट्रास। एक्स्ट्रास यानी कि शेड्यूल और अपेंडिक्सेस। यह आपको बताता है आपके फॉर्म्स के बारे में, आपके प्रोसीजर्स के बारे में, आपके इम्पोर्टेंट लिस्ट्स के बारे में, जो कि आप डे टू डे अपने कोर्ट में, कॉलेजेस में या फिर अपने फाइलिंग के टाइम पे आप इस्तेमाल करते हैं लिटिगेशन फील्ड में या फिर अपनी लॉ की पढ़ाई के टाइम पे। तो ये था मेन पॉइंट्स, मेन स्टेप्स हाउ टू रीड बेयर एक्ट्स के बारे में। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए विकिपीडिया को फॉलो करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया अपने कमेंट्स और लाइक्स जरूर दें। विकिपीडिया को फॉलो करें। धन्यवाद।